हे गाइस, वेलकम टू एजुकेटेड हिमालय। इस वीडियो में बात करेंगे हम एच पी जी ओ आई टी 817 पोस्ट कोड से रिलेटेड जो भी इससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स अभी तक है, इस केस में अभी तक क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या आपको पता है, जैसे पिछले कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग थी, वहाँ पे क्या हुआ इससे रिलेटेड, और आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। तो जितने भी इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, वो सारी की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। इसमें हम आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट वाला केस है जो उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब की मिली है, क्या उसमें 817 से जुड़ी कुछ डिटेल्स है या नहीं है, या 817 क्या उसके चक्कर में आगे तक लटक सकता है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको अगर इससे रिलेटेड अभी तक कुछ भी नहीं पता था तो सारे के सारे डाउट्स आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि एच पी जी आई टी 817 का आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इस पे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, क्या गवर्नमेंट इस भर्ती को इलेक्शन से पहले पूरा करनी चाहती है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केस के डिटेल्स की जो अभी तक हुआ है। जैसे आप लोगों को पता है, टाइपिंग चली हुई है और कल 2 मार्च को आपकी लास्ट टाइपिंग होने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग जो 556 वाले बच्चे हैं, इन्होंने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली थी जिसकी आपकी हियरिंग 26 फ़ैब को हुई थी। तो इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी कि जो टाइपिंग आपकी 22 फ़ैब तक हुई है उसके बाद वाली टाइपिंग को कंसीडर ना किया जाए, उस पर स्टे लगा दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने इनकी जो ये एप्लीकेशन थी ये रिजेक्ट कर दी थी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो ये थी कि जो आपका कमीशन का लॉयर था, आपका जो हमीरपुर बोर्ड कमीशन का लॉयर है, उन्होंने यहाँ पे कोर्ट को बताया कि जो कमीशन है वो टाइपिंग का रिज़ल्ट जो आपके सुप्रीम कोर्ट में केस है उसकी जजमेंट के बाद ही निकालेगा। ये बहुत ही शॉकिंग है सभी बच्चों के लिए कि कमीशन खुद इस भर्ती को डिले करवाना चाह रहा है, और कमीशन ने कहा है कि ये इसका रिज़ल्ट जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके बाद टाइपिंग का रिज़ल्ट निकालेगा। हालांकि हाई कोर्ट ने कहीं भी नहीं स्टे लगाया था। इस जो आपकी ये टाइपिंग का रिज़ल्ट है इस पे हाई कोर्ट ने बिल्कुल भी स्टे नहीं लगाया था। यहाँ पे कमीशन के लॉयर ने खुद से ये डिमांड की और खुद से ये पॉइंट वहाँ पे रखा है कि जो कमीशन है इसका रिज़ल्ट आपके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद निकालेगा। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कमीशन की तरफ से। कमीशन खुद इसको डिले करना चाह रहा है। अगर यहाँ पे बात करें, जैसे आप लोगों को पता है कि जो हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी 817 वर्सेस 556 वाला जो केस था दोनों का, इससे रिलेटेड हाई कोर्ट की जजमेंट थी कि इन्होंने मेरिट को रिकास्ट करने के लिए कहा था, और जो बच्चे लगे हुए थे 556 के उन्होंने इसका केस है जो सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 556 की जो मेरिट रिकास्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पर स्टे लगा दिया था कि अभी आप जो ये वाला डिसीजन है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग 817 वाले भी फंस चुके हैं इसमें। इसके बाद बात करेंगे हम अगर अगले पॉइंट की कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग थी 28 फ़ैब को। पिछले कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग थी इसके रिगार्डिंग जो 556 का आपका केस था। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ पिछले कल, जैसे आपको पता है 556 ने स्टे के जो विकेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी कि जो स्टे है हमारे ऊपर से जो रिज़ल्ट के ऊपर स्टे लगाया इसको विकेट किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। उसके बाद क्या है, दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने एफिडेविट देना था यहाँ, एक जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना था, उसमें सारी चीज़ें क्लियर करनी थी जो भी वैकेंसी से रिगार्डिंग जो भी है। तो गवर्नमेंट ने अभी तक वो पिछले कल तक जो कल आपकी कोर्ट में हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, ये एफिडेविट नहीं सबमिट किया है, और इसके रिगार्डिंग जो है गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी टाइम मांगा है, और जो आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है ये 28 अप्रैल 2022 की है। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि गवर्नमेंट इसको काफ़ी लाइटली ले रहा है, और गवर्नमेंट की वजह से ये अब जो आपका केस है 2 महीने आगे चला गया है। तो इसमें एक बहुत जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो सभी के माइंड में है कि क्या जे ओ ए 817 वालों को भी 28 अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा। देखिए, जो केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में है ये आपका 556 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वर्सेस जो मेरिट वाले कैंडिडेट है उनसे जुड़ा हुआ है। इसमें 817 का अगर देखा जाए तो वैसे कोई भी लेना देना नहीं है, ये गवर्नमेंट या फिर कमीशन खुद इसे इससे जोड़ रहा है। तो अभी तक इसमें 817 का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे या कमीशन चाहे तो ये केस यहीं ख़त्म हो सकता है, और हमारा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है 556 वालों से। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट और कमीशन खुद ही इस चीज़ में जो है लापरवाही बरत रहा है।
और जिसका खामियाजा 817 वाले बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। जैसे आपने देखा है कि अभी हाई कोर्ट में जो कमीशन का लॉयर है उन्होंने खुद ये चीज़ बोली है कि हम टाइपिंग का रिज़ल्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद निकालेंगे। हाई कोर्ट ने कहीं भी नहीं ये चीज़ कही थी कि टाइपिंग का रिज़ल्ट है जो ये उसके बाद आना चाहिए। अगर कमीशन चाहता तो कमीशन बोल सकता था कि हम ये भर्ती पूरी करवाएंगे, और फाइनल रिज़ल्ट पे अगर चाहे तो फाइनल रिज़ल्ट पे आपका स्टे लगा सकते हैं, या फिर जो फाइनल रिज़ल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया कमीशन ने। तो इसी चीज़ के लिए हमें सरकार के सामने हमारी बात रखनी होगी, कमीशन को ये चीज़ बतानी होगी कि वो फाइनल रिज़ल्ट पे स्टे ले सकता है या फाइनल रिज़ल्ट है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ला सकता है। लेकिन वहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं। सितंबर के आसपास से आपका कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके बाद फिर ना ज्वाइनिंग होएगी, और तब तक ये प्रोसेस इस हालत से कंप्लीट नहीं होने वाला है। सो इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इसके बाद है कि हम क्या कर सकते हैं। जो भी 817 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो ये 817 वाले स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन बचे हैं अपनी भर्ती पूरी करवाने की। सबसे पहला है जो ये है कि हम जो डायरेक्ट गवर्नमेंट से अब डिमांड कर सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन दीजिए सीट्स की, और ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि कितनी सीट्स 556 की जो 817 में है, और रिटर्न में ये चीज़ दीजिए कि जो 817 में आपकी 556 की सीट्स है उसको निकाल दिया गया है, और वहाँ और उसको इस केस से बिल्कुल अलग कर दिया है। 817 को 556 से अलग करने का एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट इस पे क्लैरिफिकेशन दे दे, और एक जो हाई कोर्ट है वहाँ पे एफिडेविट दे दे कि हाँ हमने ये सीट्स अलग कर दी और हम इसका प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो एक ये आपके पास ऑप्शन है। दूसरा है कि गवर्नमेंट चाहे तो ये प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकती है और फाइनल रिजल्ट पे आपका स्टे ले सकती है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसकी जजमेंट के बेसिस पर ही फाइनल रिजल्ट आपका निकाल सकती है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन बच्चों के पास, जो 817 के बच्चे हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रखी जाए। अब ये टाइम नहीं है जैसे पहले बच्चे सोशल मीडिया कैंपेन कर रहे थे, या फिर जो कमेंट्स वगैरह के सारे गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। गवर्नमेंट बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था इस चीज़ को। अब वक्त आ गया है कि सारे के सारे बच्चे अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आए, गवर्नमेंट से डायरेक्टली बात करें। और इसके रिगार्डिंग जो बच्चे हैं जो 817 के, इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया है शिमला चलोगा कैंपेन। तो ये 7 मार्च को सारे के सारे बच्चे शिमला में इकट्ठा होकर गवर्नमेंट के सामने अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं और अपना धरना देना चाहते हैं कि हमारी जो ये भर्ती है ये जल्दी से जल्दी पूरी करवाई जाए। क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है ये भर्ती इसको ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हो गए हैं। जी हाँ, 817 की वैसे तो 2020 में भर्ती निकली हुई थी, लेकिन इसमें जो कुछ सीट्स आपका जो पहले वाला पोस्ट कोड था 727 वाला, वो भी इसमें मर्ज किया है जो 2018 में निकाली गई थी। तो ये भी इसमें मर्ज किया गया है। तो ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं और अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। पूरी तो क्या, अभी तक इसकी टाइपिंग ही पूरी नहीं हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच चुका है ये। तो इसके लिए बच्चों को आगे आना पड़ेगा। सभी बच्चों से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ आइए, 7 तारीख को सारे के सारे शिमला आइए। ये आखिरी लड़ाई है आप लोगों की। अगर आप लोगों को ये जॉब लेनी है तो आप लोगों को गवर्नमेंट के सामने अपनी प्रेजेंस दिखानी होगी, अपने हक के लिए लड़ना होगा। यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। तो आप लोगों को आना होगा 7 तारीख के लिए शिमला में, और गवर्नमेंट के सामने अपना जो भी है प्रदर्शन करना होगा। ये सारी की सारी जानकारी थी इससे रिलेटेड। होपफुली आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो जो भी इसके रिगार्डिंग है। अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी आपका कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग या कोई भी आपकी शिकायत है। अगर आप लोग अभी भी आने वाले जो आपका GOA 939 है उसकी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा परीक्षा ऐप की तरफ से ये टेस्ट सीरीज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है आपके टेस्ट के लिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी इन्होंने टेस्ट सीरीज़ बनाई है और पिछले जो पेपर है आपके रिसेंट उनके बेसिस पे बनाई गई है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हिमालय 50 ये पोस्ट कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये 299 इसका प्राइस है, और ये आपको 150 रुपीज़ में पड़ेगी, जो आपके 15 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। तो आप लोग प्लीज़ इसे कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए बच्चों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि सारे के सारे लोग इस मुहिम का पार्ट बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।